हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है। ऑप्शन है 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। ऑप्शन है अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, ये इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। ऑप्शन है 1975 को, 1980 को, 1985 को, 1990 को। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 ईस्वी में भारत में आपातकाल की घोषणा श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। सागर तट के निकट, सागर तट से दूर, मैंग्रोव वन में, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सागर तट से दूर। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। ऑप्शन है निजी लाभ, मुक्त व्यापार, सामाजिक कल्याण, साधनों का निजी स्वामित्व। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कल्याण। यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण सामाजिक कल्याण है। अगला क्वेश्चन है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। तो बताएंगे कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। ऑप्शन है आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक वृद्धि। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। ऑप्शन है चेक, थिंक ड्रॉप्ड, डेबिट कार्ड, करेंसी नोट। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड को हम अपने घरों में एटीएम भी कहते हैं। एटीएम आपका भी होता है प्लास्टिक मुद्रा होता है, जो आपका चेक होता है ये आपका कागजी मुद्रा होता है, थिंक ड्रॉप्ड भी कागजी होता है और करेंसी नोट भी कागजी मुद्रा ही होता है। इसलिए एक प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, डेबिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र में। यानी कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीजेडपी में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 60% से अधिक है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में आपके छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं, जहां पर जिस काम में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्य करते होंगे उसी को छिपी बेरोजगारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। ऑप्शन है दिनार, रियाल, टका। देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक है। मान लीजिए कि आप ए, बी, सी तीन ही ऑप्शन है। तीन ऑप्शन में से आप सभी को उत्तर बताना है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि सऊदी अरब की मुद्रा की होती है रियाल। अगला क्वेश्चन है कि साख का आधार क्या है। ऑप्शन है विश्वास, बचत, निवेश, उपभोग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वास। यानी कि साख का आधार विश्वास होता है। अब साख किसे कहते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में विश्वास के प्रति आपस में लेन देन करने की क्रिया को साख कहते हैं। यहाँ पर साख का मुख्य आधार क्या हुआ, विश्वास। अगर व्यक्तियों के बीच में आपस में विश्वास नहीं रहेगा तो क्या वे लेन देन करेंगे, नहीं करेंगे। तो साख का आधार क्या हो गया, विश्वास। इससे लिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। ऑप्शन है सेवादाता, उत्पादक, उपभोक्ता, दुकानदार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता। यानी कि अपने उपयोग के लिए किसी भी चीज को उपभोक्ता खरीदता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ऑप्शन है 1933 में, 1947 में, 1950 में, 1953 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1953 में। यानी कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया था और इसी के दौरान भारत में एयर इंडिया जैसे कंपनी की भी स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है।
ऑप्शन है जल परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन, इनमें से सभी। तो बताएंगे कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है। देखिए, प्राचीनतम परिवहन कहने का मतलब हुआ कि वह साधन जिसका उपयोग हम पुराने समय से ही करते आ रहे हैं, उसी को प्राचीनतम परिवहन साधन कहते हैं। तो अब आप सभी बताइए कि हम किस परिवहन का उपयोग पुराने समय से ही करते आ रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल परिवहन। जल परिवहन का हम लोग उपयोग ना प्राचीन समय से ही करते हुए आ रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि मुर्मू गांव बंदरगाह कहाँ है। ऑप्शन है कर्नाटक में, गोवा में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुर्मू गांव बंदरगाह गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कांदला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। ऑप्शन है महाराष्ट्र में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। ऑप्शन है भागलपुर में, मुंगेर में, जमुई में, औरंगाबाद में। तो बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, वैज्ञानिकों से, पादरियों से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिकों से। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थ्री, बिस्मार्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप सभी लाइक अवश्य कर देंगे, और जितने भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1815 में, 1848 में, 1870 में, 1871 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1815 में, यानी कि वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। ऑप्शन है कलपक्कम में, कायगा में, नरौरा में, तारापुर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर में, यानी कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह तारापुर, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, वहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। ऑप्शन है पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए माना जाता है। ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, लौह उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वरक उद्योग, यानी कि सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है। ऑप्शन है चितरंजन लोकोमोटिव, नागापुर रेलवे वर्कशॉप, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, अमृतसर रेलवे वर्कशॉप। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन सिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन है हैदराबाद, बंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगलुरु, यानी कि सिलिकॉन सिटी के नाम से बंगलुरु को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मंदार पहाड़ी किस जिला में है। ऑप्शन है मुंगेर, भागलपुर में, बांका में, बक्सर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांका में, अर्थात मंदार पहाड़ी बांका जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। ऑप्शन है प्राचीन युग में, मध्य युग में, आधुनिक युग में, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे कि सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य युग में, यानी कि सासाराम नगर का विकास आपके मध्य युग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था। ऑप्शन है मेजनी ने, गौरीबाल्डी ने, काउंट काबूर ने, इनमें से सभी ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि इटली के एकीकरण में मेजनी का भी योगदान था, गौरीबाल्डी का भी योगदान था, काउंट काबूर का भी योगदान था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। ऑप्शन है
भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त विभाग। यानी कि भारत में 1 रुपये का नोट वित्त विभाग जारी करता है और बाकी सभी नोटों को आपका आरबीआई जारी करता है। 1 रुपये के नोट को छोड़ करके सभी के सभी नोटों को कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल हैं? ऑप्शन है कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि कार्य भी शामिल है, खनन कार्य भी शामिल है और पशुपालन भी शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में इसका कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? ऑप्शन है करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सिक्के, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ड्राफ्ट। यानी कि साख मुद्रा का उदाहरण बैंक ड्राफ्ट है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1900 में, 1992 में, 1995 में, 1997 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 में। यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यानी कि WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था और उसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में होता है। अगला क्वेश्चन है तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़, 150 करोड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 121 करोड़। 140 करोड़ नहीं होगा क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ ही थी। अगला क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है? ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, ब्लू मार्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग मार्क। तो दोस्तों आज के वीडियो से बस इतना ही। ये थे आज के आपके 35 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब आप सभी लोगों का हुआ एक छोटा सा टेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को कितना ध्यान से देखे हैं और आप सभी लोगों को कितना प्रश्न याद हैं। का सवाल के जवाब आप सभी लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए देखते हैं टेस्ट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था? ऑप्शन है प्राचीन युग में, मध्य युग में, आधुनिक युग में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1937 में, 1947 में, 1950 में, 1953 में। तो इस प्रश्न का भी जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो से बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और जितने भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और साथ में बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर देंगे ताकि हमारे द्वारा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।